हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो कि पड़ रही है 18 अगस्त दिन बुधवार को। और ये जो एकादशी है श्रावण के महीने में पड़ती है। और इस एकादशी का भी प्रत्येक एकादशी की तरह ही अलग से महत्व होता है। और इस व्रत में या किसी भी व्रत में आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु जी की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। तो ये एकादशी जो है ना, ये श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, तो इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौष महीने में भी पुत्रदा एकादशी आती है, दोनों सेम सेम ही हैं, बस ये आती है श्रावण मास में, वो आती है पौष के महीने में। तो ऐसा भी माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत जो भी कोई करता है ना, उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। या जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं होती, उनके यहाँ संतान उत्पन्न हो जाती है अगर आप ये व्रत करते हो, उद्यापन करते हो। कहते हैं ना, कोई भी व्रत अगर शुभ फल प्राप्त करना है आपको, कोई भी व्रत करे तो पूरे विधि विधान के साथ में ही करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से सभी को संतान सुख की प्राप्ति हो, लेकिन कहा जाता है ना कि अगर कुछ करने से हमें थोड़ा भी मिल जाता है तो क्या कहना। और या फिर किसी को या किसी की संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट है तो भी वो ये व्रत रख सकता है, या संतान की दीर्घायु के लिए ये व्रत रख सकता है। और जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ में पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा को पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि गाय दान के बराबर भी फल की प्राप्ति होती है। तो ये जो पुत्रदा एकादशी है, ये जो तिथि प्रारंभ हो रही है ना, ये 18 अगस्त को ही शुरू हो जाएगी 3:20 से, ठीक है। और ये जो तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त को समाप्त होगी 1:05 पर। तो पारण जो आपको पारण करेंगे आप 19 अगस्त को 6:32 पर और 8:29 तक करेंगे, ठीक है। अब देखिए, दशमी तिथि से ही हमें क्या करना होता है कि दशमी तिथि को ही आप भोजन आपने कर लिया, फिर आपको अच्छे से दातुन करना होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो हम खाना खाते हैं, जो अन्न होता है वो हमारे दांतों में रह जाता है, तो अन्न का अंश हमारे मुंह में नहीं रहना चाहिए जब हम एकादशी का व्रत कर रहे होते हैं। एकादशी के दिन आपको सुबह में जल्दी उठना है, व्रत का संकल्प लेना है, शुद्ध जल से स्नान करने के बाद में आपको सारा घर का काम वाम खत्म करके फिर करना है ये। क्योंकि पूजा पाठ में पूरा ध्यान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद में आप भगवान की प्रतिमा को रख के, विष्णु भगवान, श्री कृष्ण जो भी हैं आपके पास, गणेश जी की पूजा करने के बाद में धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री कृष्ण का या विष्णु भगवान का पूजा करें और दीपदान करें। और एक दिन पहले से हमें भगवान विष्णु का भजन कीर्तन मन में करते रहना चाहिए। तो श्री हरि विष्णु से हमें जो भी हम गलती हमने कर दी है, या व्रत के दौरान कोई गलती हो गई है, या किसी भी कारणवश हमसे कोई पाप हो जाता है, उसकी क्षमा हमें मांग लेनी चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद में, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में ही हमें पारण करना चाहिए। इस बात को भी कतई ना भूलें। और भोजन के बाद में, यानी कि ब्राह्मण देवता को जब हम भोजन करवा देते हैं, या ब्राह्मण देवता को भोजन के बराबर जो हम सीधा देते हैं ना, उसके साथ में हमें दान दक्षिणा ज़रूर से देनी चाहिए। चलिए, अब हम ये जो पवित्रा एकादशी है, जो पुत्रदा एकादशी है, इसकी हम जो कथा है वो जान लेते हैं। तो प्राचीन काल में एक नगर में राजा महीजीत रहा करते थे, राज किया करते थे। निसंतान होने के कारण राजा अक्सर दुखी भी रहा करते थे। मंत्रियों से राजा का दुख बिल्कुल नहीं देखा गया और वह लोमश ऋषि के पास पहुंच गए। ऋषि से राजा की निसंतान होने का कारण और उपाय भी कह डाला। लोमश ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में राजा को एकादशी के दिन भूखा प्यासा रहना पड़ा था और पानी की तलाश में एक सरोवर पर वो पहुंच गए थे। तो एक गाय वहां पानी पीने गई थी और राजा ने गाय को भगा दिया था और स्वयं पानी पीकर प्यास बुझाई थी। इससे अनजाने में ही एकादशी का व्रत के दिन उनसे क्या हो गया था, पाप हो गया था। ऐसे कहा जाता है। वैसे भी हमें कभी किसी की प्यास नहीं तोड़नी चाहिए। जैसे कि अगर कोई पानी पी रहा है तो हमें कभी भी उससे पानी पीते हुए से नहीं कहना चाहिए कि पहले हमें पानी पिला दो। ये हो जाता है प्यास तोड़ना। तो हमें किसी की भी प्यास को नहीं तोड़ना चाहिए। राजा निसंतान थे और राजा को निसंतान था क्यों? क्योंकि उन्होंने गाय को भगाया था और गाय को पानी नहीं पीने दिया था, इसलिए निसंतान थे राजा। तो लोमश ऋषि ने मंत्रियों से कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि राजा को पुत्र के रत्न की प्राप्ति हो तो आप
राजा से जाकर कहें कि श्रावण में पड़ने वाली जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, पुत्रदा एकादशी, उसका द्वादशी के दिन से ही पालना करें और व्रत पूजा इत्यादि करके दान करें। तो मंत्रियों ने ऋषि के बताए अनुसार जो भी विधि थी वो जाकर राजा जी को बता दिया और व्रत का दान करने के लिए कहा। इससे राजा को क्या हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार जो भी इस पवित्रा एकादशी के दिन या पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करता है, कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये जो श्रावण मास में जो ये पुत्रदा एकादशी पड़ रही है ना, इस पर कोई भी भक्त हो सच्चे मन से श्रद्धा से नियम पूर्वक अगर व्रत करता है ना, तो कहा जाता है कि उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो निसंतान है उसे संतान प्राप्ति होती है, जो इसके पास धन नहीं है उसे धन की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो देखिए ये जो पवित्रा और पुत्रदा एकादशी, इसका कितना महत्व है। यानी कि पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान और हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है ना, उतना पुण्य फल केवल पवित्रा एकादशी को व्रत करने से मिल जाता है। तो निसंतान दंपति अगर जोड़े से व्रत करता है ना, तो फल की प्राप्ति होती है। कई बार कई लोग ऐसे सोचते हैं कि पत्नी ही व्रत करे, तो नहीं, पति पत्नी दोनों मिलकर अगर ये व्रत करे तो दिव्य फल की प्राप्ति होती है। और ये जो दिन होता है ये विष्णु भगवान का सबसे प्रिय दिन होता है। तो इस दिन जब हम विष्णु भगवान की पूजा करते ना विधि विधान से, तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति ज़रूर से होती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो सुबह में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके, ध्यान करके, निवृत्त होकर के विष्णु भगवान की पूजा करें, चौकी स्थापित करें और गंगा जल से और छींटे मारें या जो भी आप स्नान करवाएं भगवान जी को। इसके बाद में आप जो तस्वीर या जो भी आपने रखी है, प्रतिमा रखी है, पंचामृत से अभिषेक करवा दें, छींटे लगा के या पूर्ण रूप से, जैसी भी आपके पास व्यवस्था है। प्रतिमा है तो स्नान और फोटो है तो केवल छींटे मार के। ठीक है, दूर्वा से या फल फूल कुछ भी ले सकते हैं आप। शुद्ध देसी घी का दीपक जला दें। इसके बाद भगवान जी को फूल अर्पित करें, कथा करें, पाठ करें, फिर आरती उतारें। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं और एकादशी के दिन इसका पाठ करने से दिव्य फल की प्राप्ति होती है और कष्ट दूर होते हैं। तो भगवान को आप भोजन रखें और गरीब और या ज़रूरतमंद व्यक्ति जो भी हो ना, उसको आप अवश्य भोजन दान करें या जो आपका जितना सामर्थ्य उतना दान करें। तुलसी माता के सामने दीप प्रज्वलित करें, स्वयं फलाहार करें और रात्रि जागरण ज़रूर से करें। कहने का मतलब भगवान का भजन कीर्तन करते रहे मन में। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन या दान दक्षिणा के बाद में ही आप पारण करें। मैंने वापस से बता दिया है। आशा करती हूँ आप संतुष्ट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।